गाइस वेलकम बैक। तो बहुत अच्छे होंगे। तो यार हम में से सभी को अच्छी से अच्छी जॉब जरूर चाहिए, चाहे हम एज अ फ्रेशर अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या चाहे अभी हम नौकरी कर रहे हैं और हमको जंप लेना है, सबको बेटर से बेटर जॉब चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे जो जॉब मार्केट वोलेटिलिटी है और जो एआई एडवांसमेंट हो जा रहे हैं उसकी वजह से ये अच्छी जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि कंपनीज सिर्फ और सिर्फ डीएसए वगैरह नहीं देख रही, आज के टाइम पे अलग अलग स्किल्स भी देख रही है। आई नो आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मचा रहे हैं डीएसए वगैरह करके, एकदम बढ़िया बढ़िया लीड कोड के क्वेश्चंस करते होंगे, कोड फोर्सेस पे क्वेश्चंस करते होंगे, अच्छी अच्छी रैंक ला रहे होंगे। लेकिन व्हाट आई फील और जितना मैंने आगे बाकी आसपास के लोगों से सुना है, अपने बड़ों से सुना है, अपने जूनियर्स को भी देखा है कि सिर्फ डीएसए करने से आजकल इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती है, आपको कुछ एडिशनल स्किल्स भी होनी चाहिए। तो चाहे उनकी बेसिक्स नॉलेज ही क्यों ना हो, तो एज अ फ्रेशर तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा अगर वो स्किल्स आपको पता है। तो इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ, ऐसी 5 स्किल्स जो अगर आप लर्न करेंगे, आपको उनके बारे में नॉलेज भी होगा, तो आपको थोड़ा एज मिल जाएगा बाकियों के मुकाबले टू गेट अ बेटर जॉब। और आप बोलेंगे भैया आप स्किल्स तो बता देंगे, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे कहाँ से, हमको रिसोर्स कहाँ से मिलेगा? तो यार मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक स्किल के आगे उसका एक यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, जो मैंने पर्सनली या तो यूज करी है या फिर मेरे को किसी फ्रेंड ने या किसी और ने सजेस्ट करी कि भाई ये वाला रिसोर्स बहुत अच्छा है, इसको तुम इस पर्टिकुलर चीज को लर्न करने के लिए यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो सबसे फॉरमोस्ट स्किल है जो आज के टाइम पे सबको आनी ही चाहिए, एटलीस्ट उसका बेसिक तो आना ही चाहिए, वो है सिस्टम डिजाइन। आई नो सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन सिस्टम डिजाइन क्या होता है? सिस्टम डिजाइन बेसिकली 2 चीजों में डिवाइडेड है, लो लेवल सिस्टम डिजाइन एंड हाई लेवल सिस्टम डिजाइन। तो अगर आप फ्रेश ही हैं तो आपको हाई लेवल सिस्टम डिजाइन जानने की फिर भी इतनी जरूरत नहीं है, अगर उसका नॉलेज है तो वेरी वेल एंड गुड। लेकिन लो लेवल सिस्टम डिजाइन का नॉलेज होना आपको काफी अच्छे से ज्यादा जरूरी है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये वाली स्किल अगर आप में होगी तो आप जो अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाना है तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज को ये स्किल बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है। स्पेशली उबर वगैरह के अगर आप इंटरव्यूज देते हैं तो उसके अंदर तो भाई एक स्पेसिफिकली सिस्टम डिजाइन राउंड होता है, चाहे आप फ्रेशर में हो या ना हो। तो भाई और ट्रिलॉजी के अंदर मेरे एक फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था, उसका भी एक प्रॉपर सिस्टम डिजाइन राउंड हुआ था, वो भी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो अगर आपको ये स्किल आती है तो यू विल बी वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि कंपनीज आपको काफी ज्यादा प्रेफर करेगी। दूसरी स्किल की बात करें तो दूसरी स्किल होती है, आई नो आप सभी एसक्यूएल वगैरह पढ़ते हैं अपने कॉलेज के अंदर, काफी अच्छे से पढ़ते हैं, डेटाबेस की थ्योरी अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन क्वेरी लिखने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यार ये क्वेरी लिखना लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड के अंदर ही जाना है। तो एसक्यूएल क्वेरी लिखना वाली जो स्किल है वो आपको पक्के से आनी ही चाहिए, क्योंकि ये आप डेली जब आप जॉब करना चालू करेंगे ना, तो आप डेली के टाइम पे इन क्वेरीज को लिख रहे होंगे या किसी क्वेरी को समझ रहे होंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी स्किल की बात करें तो तीसरी स्किल ऐसी है कि आपने सुना होगा रेस्ट एपीआई। आपने कहीं ना कहीं नाम तो सुना ही होगा, या आप में से काफी लोगों को लिखनी भी आती होगी या समझनी आती होगी, लेकिन काफी लोग जो होते हैं ना वो इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रेस्ट एपीआई लिखना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है और इतना रिलेटिवली डिफिकल्ट भी नहीं है। तो आप एक अगर छोटा मोटा ट्यूटोरियल देखेंगे 1-2 घंटे का, तो आपको काफी हद तक समझ आ जाएगा कि रेस्ट एपीआई वर्क कैसे करती है और उसको लिखा कैसे जाता है। चाहे किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर आपको रेस्ट एपीआई को लिखना है, समझना सीख लीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब ओरेकल का टेस्ट था, जो मेरा कैंपस प्लेसमेंट था, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो रेस्ट एपीआई ही लिखवाते हैं तुमसे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ओरेकल के लिए नहीं, काफी सारी कंपनीज में आज के टाइम पे जो भी कंपनी डेवलपमेंट कर रही है वो कहीं ना कहीं रेस्ट एपीआई यूज करती है। तो अगर आपको वो स्किल आती होगी तो आपके पास एज रहेगा, कंपनी माइट विल प्रेफर यू। तो डू लर्न दिस स्किल। चौथी स्किल की बात करें तो यार ये बहुत ही बेसिक स्किल्स है कि आपको ना लिनक्स के जो कमांड्स होते हैं ना, बेसिक कमांड एटलीस्ट वो आने चाहिए। ये कंपनी कहीं पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेगी, लेकिन अगर आपको आता है तो आपको बेनिफिट रहेगा जब आप ज्वाइन करते हैं या फिर इंटरव्यू में भी। कभी कभी, हमेशा नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई पूछता है, लेकिन रेयरली कभी कभी वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपको सिस्टम का क्या नॉलेज है, कमांड्स वगैरह बेसिक आती है या नहीं आती है। तो अगर आपको ये कमांड्स आती होंगी लिनक्स की बेसिक कमांड, तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा रादर देन अदर पीपल। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि एक टेक्नोलॉजी आई है जैसे कंटेनर्स, जैसे डॉकर्स, क्यूबरनेटिस वगैरह, इनका आप आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको फुल फ्लेजेड लर्न कर लो या ऐसा कर लो, लेकिन आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इनके बारे में होनी चाहिए कि भाई कंटेनराइजेशन हो क्या रहा है, डॉकर क्या है, क्लाउड का एटलीस्ट आपको थियोरेटिकल नॉलेज या बेसिक कमांड्स पता होंगी, तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, मैक्सिमम कंपनीज माइक्रो सर्विसेज पे वर्क करती है। माइक्रो सर्विसेज जो होती है वो कंटेनराइज्ड
कंटेनर्स को यूज करती है बैकएंड पे। तो अगर आपको इनकी नॉलेज है थोड़ी सी भी तो आपको थोड़ा फायदा मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पीपल। और अगर आपको स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में नहीं जाना है, क्लाउड वाली फील्ड में जाना है, मैं पर्सनली क्लाउड वाली फील्ड में अभी आया हुआ हूँ, तो अगर आपको उस वाली फील्ड में जाना है तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आई नो अभी आपको लगता होगा ना कि भाई सब डीएसए करेंगे, सब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, सब सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब अलग अलग फील्ड में जाओगे, आपको धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट पता चलेगा। मेरे को भी क्लाउड फील्ड का इंटरेस्ट था, तो मैं अभी फिलहाल क्लाउड फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने तो आप क्लाउड या डॉकर टाइप की टेक्नोलॉजीज के बारे में बेसिक्स जान लीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं अभी भी कह रहा हूँ इन स्किल्स जो मैंने पहले 5 स्किल्स बताई, जरूरी नहीं है आपको उसमें सब कुछ आता हो, आप एकदम एक्सपर्ट हो जाए, नहीं। आपको इनका बेसिक्स जानोगे तो आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। सो आई गेस इस वीडियो में इतना ही। एक और चीज, अगर आप में से किसी लोगों को पता है कि भाई जो स्किल्स बताया उनका कोई बेटर रिसोर्स पता है कि भैया यार आपने जो बताया ना उससे बेटर मुझे पता है कि ये वाला जो वीडियो देखोगे ना या ये वाला वीडियो वो देखोगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, या ये उससे बेटर समझा रहा है, तो डू कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। क्योंकि यार हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा, राइट? तो कमेंट सेक्शन में उस रिसोर्स का लिंक डाल दीजिएगा। आई विल पिन दैट कमेंट, तो बाकी लोगों को भी फायदा होगा और मे भी मुझे भी फायदा हो यार, क्योंकि मेरे को भी तो चीजें सीखनी है, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ। एंड में यही कहूंगा कि यार ये जो वीडियो था, ये जो स्किल्स शेयरिंग है, ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे शेयर कर रहा हूँ। आई नो मुझसे बहुत बेटर लोग होंगे, लेकिन ये मैं आपके साथ सीख रहा हूँ। मैं भी इनमें से कुछ स्किल्स नहीं जानता हूँ, कुछ स्किल्स सीख रहा हूँ। तो जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, मेरे को लगा आपको भी बता देना चाहिए। आप लोगों के भी प्लेसमेंट्स आने वाले हैं, आप भी प्रिपेयर करना, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ अच्छे से। हम सभी साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे यार। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। बाकी होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।